Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is श्रेणी 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद -81 है? क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है? तो ये हमें क्या दे रखी है? एपी दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एपी का पहला पद देखेंगे। ठीक है, तो पहले पद को किससे इंडिकेट करते हैं? ए से। तो पहला पद ए इक्वल टू क्या इसका? 21। ठीक है, और सर्वांतर को किससे इंडिकेट करते हैं? डी से। तो डी इक्वल टू क्या होता है? सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी कि आपका जो यहाँ पे कैसे निकलेगा? 18 - 21। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3। तो हमारा सर्वांतर डी कितना आ गया? -3। अब ये पूछ रहा है कि का कौन सा पद 81 है, तो हम मान लेते हैं, माना एनवा पद 81 है, माना एपी का एनवा पद 81 है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, माना दी गई एपी का एनवा पद -81 है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एनवा पद, क्या मतलब एनवा पद को किससे इंडिकेट करेंगे? ए एन इक्वल टू -81। अब ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 डी इक्वल टू -81। ए कितना है यहाँ पे? ए है 21 प्लस एन -1, डी कितना है? -3। ठीक है, इक्वल टू -81। अब 21 इस, आप क्या करेंगे, इसका -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, इसमें भी होगा एन में और -1 में भी होगा। ठीक है, तो जब -3 का एन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -3n। अब ये -3 का जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -+3 इक्वल टू -81। अब ये प्लस का है 21 और ये 3 भी प्लस का, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 24 - 3n इक्वल टू -81। अब इस 24 को हम राइट साइड में ले जाएंगे इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का है, इसीलिए -3n इक्वल टू -81 -24। ठीक है, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि -3n इक्वल टू, ये दोनों ऐड हुए तो 5 और 10। ठीक है, ये कितना हो गया? -105। अब ये इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3n इक्वल टू 105। ठीक है, 3n इक्वल टू 105, इसीलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105/3। ठीक है, अपॉन 3, तो इस 3 से कट जाएगा, 3 3 × 9 और 3 5 × 15। n इक्वल टू कितना आया? 35। मतलब कि इस दी हुई श्रेणी का 35वां पद 81 है ना? तो आप क्या लिख लेंगे? तो ये हमने लिख लिया, इसलिए दी गई एपी का 35वां पद -81 है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है? तो हम दोबारा से मानेंगे कि माना दी गई श्रेणी का nवां पद शून्य है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, पुनः माना दी गई एपी का nवां पद शून्य है। ठीक है, तो इसीलिए nवां पद यानी कि an इक्वल टू 0। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n -1 डी इक्वल टू 0। a कितना है यहाँ पे? 21 प्लस n -1 डी कितना है यहाँ पे? -3 इक्वल टू 0। ठीक है, 21, अब इस -3 का इसमें ही मल्टीप्लाई होगा n में और इस -1 में भी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3n + 3 इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 24 - 3n इक्वल टू 0 -3n इक्वल टू, ये 24 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/3। 3 से कितने टाइम्स कटेगा? 8। n इक्वल टू कितना आ गया? 8। मतलब कि इस एपी का
8वां पद क्या है, 0 है। तो ये हमने लिख लिया, इसलिए दी गई AP का 8वां पद शून्य है। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।